गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप के इस स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच हैं सोनम जी, सोनम जेठानी जी, जो कि छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं। और आज वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। और आज के समय में सबसे जरूरी चीज, जैसे अगर कोरोना से अगर हमें बचना है तो हमें बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने घर में एयर प्यूरीफायर जरूर लगाना है। क्योंकि अगर जाने अनजाने में कहीं से भी ये वायरस हमारे साथ लग करके घर तक भी आ गया तो वो एयर प्यूरीफायर किस तरीके से उसे खत्म कर देगा, वो या इसके अलावा और दूसरे वायरसेस या दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं, वो सब बताने के लिए आज सोनम जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि सोनम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एयर प्यूरीफायर के ऊपर, राइट। और कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगाई हैं, उसके बावजूद भी हमें एयर प्यूरीफायर के बारे में लोगों को बताने में बहुत दिक्कत आती है। ओके, तो हमें सिंपल वर्ड्स में, या हम सोचते हैं कि अगर हम स्टेटस पे डाल दें या कहीं पे भी हम हमारा प्रोडक्ट डाल दें तो वो बिक जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है ना। और अगर जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम बस स्टेटस पे डाल दे किसी भी चीज को और एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमें करना क्या होता है, मैं पहले वो बताऊंगी। एयर प्यूरीफायर की का नॉलेज हम सभी को मालूम है कि उसके अंदर इतने सारे फिल्टर्स हैं, वो ये करता है, पूरे रूम को एयर को क्लीन करता है, राइट। हमें ये सब चीजें ऑलरेडी बहुत कुछ हमें मालूम है, लेकिन हमसे फिर भी लोग क्यों नहीं लेते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम सिर्फ स्टेटस पे डाल दें। और मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगी कि वेस्टीज का नाम मत शो करिए। शार्प ब्रांड आप बोल सकते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी शार्प है। रिसेंटली मैंने जो प्यूरीफायर पे अभी काम किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करूंगी यहाँ पे। मैंने अभी प्यूरीफायर पे जो रिसेंटली काम किया, मैंने कहीं से कहीं तक वेस्टीज का नाम नहीं लिया था। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ लोग वेस्टीज को जान रहे होते हैं, उन्होंने कुछ एक दो प्रोडक्ट लिया होता है, उन्हें मजा नहीं आता, तो वो उस चक्कर में उनका माइंडसेट हो जाता है कि ये कंपनी बुरी है ना। तो उसको सुनते हुए वो कई बार हमसे जैसे ही सुनते हैं वेस्टीज का है तो वो बोल देते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, या फिर मैंने तो देखा है, मैंने तो यूज किया। तो आप कोशिश करें कि आप वेस्टीज का नाम शो ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप शार्प को बताएं, शार्प टेक्नोलॉजी जो कि जापान की टेक्नोलॉजी है। जब वो बंदा आपसे पूरी आपकी डिस्कशन फोन पे हो जाए या आपने उनको कुछ टेस्टिमोनी दिखाए हो, उसके बाद उनका जब बिलीफ सिस्टम आ जाए तब आप बताएं। जब वो आपसे फिर क्वेश्चंस भी उनके आते हैं तो आप उनको क्वेश्चंस के ड्यूरेशन में बताएं कि यार ये शार्प टेक्नोलॉजी का है, लेकिन ये वेस्टीज इंडस्ट्री के साथ टाई अप है, दैट्स वाई ये आपको हम जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें काम करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू आपको ये मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन लोगों का आता है कि हमें पक्का बिल भी मिलेगा क्या? तो ऑफकोर्स हमें बिल मिलता है, बस फर्क ये होता है कि अगर हम किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी से लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, तो मैंने अगर अपनी आईडी से किसी को दिया तो मैं उनको बोल देती हूँ कि कोई इश्यू नहीं है, मेरे मेरे नाम पे आईडी है, लेकिन आपको उसके अंदर वारंटी कार्ड दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उसमें आपको वारंटी कार्ड दिया होता है जिसपे आपको अपने प्यूरीफायर को रजिस्टर भी करना होता है, क्योंकि हमें वारंटी मिलती है ना, तो उसके लिए हमें रजिस्टर करना होता है। तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन में आपसे आईडी नंबर भी मांगा जाता है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और प्यूरीफायर का एक ही चीज कहूंगी, स्टेटस पे आप जब डाल रहे हैं तो थोड़ा सा वहां नीचे मेंशन जरूर करा करें कुछ ना कुछ। अक्सर लोग सिर्फ वीडियो या फोटोज बस ऐसे डाल देते हैं, तो उसको डालने की बजाय आप कुछ मेंशन करें। जैसे मैं जो मेंशन करती हूँ मोस्टली मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, तो मैं ऑफकोर्स वहां पे ही डालती हूँ। और मैं वहां डायरेक्टली डाल के एक चीज जरूर लिखती हूँ, थैंक्स टू दिस प्यूरीफायर बिकॉज आई एम लाइव फॉर दिस प्यूरीफायर। क्योंकि मैं आज अगर अच्छी हूँ, सही सलामत हूँ, तो कहीं ना कहीं इस प्यूरीफायर के कारण, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई थी वो बहुत बहुत ज्यादा टिपिकल थी और बहुत मुश्किल था। लेकिन और उस टाइम तो हालत भी बहुत खराब थी, अप्रैल का फर्स्ट वीक बहुत ज्यादा हालत खराब थी, एमपी की बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। ना हॉस्पिटल्स में बेड थे और ना ही डॉक्टर्स देखने को रेडी थे, और हमारे सिवनी के तो बहुत सारे लैब को सील भी कर दिया गया था, तो बहुत सब कुछ बहुत मुश्किल था। तो उस ड्यूरेशन में भी हमारे पास अवेयरनेस थी हमारे प्यूरीफायर की, हमारे पास हमारे सप्लीमेंट्स का नॉलेज था, तो हमने उसको यस सर। एक्सक्यूज मी, एक मैसेज आया, मैडम थोड़ा स्लो समझाइए, स्लो ओके बोलिए, थोड़ा सा स्पीड कम करना ओके होगा। ओके ओके सर, एक्चुअली 40 मिनट्स का लिमिट रहता ना, तो नहीं वो नहीं, लिमिट, हाँ हाँ वो इसमें सही नहीं बात। है, हम लोगों को लिमिट रहता ना, तो उस हिसाब से मैं कवर कर रही हूँ। ओके ओके, ठीक। मैं बिल्कुल मैम बहुत स्लो, अब थोड़ा सा स्लो कवर करूंगी।
है ना। चलिए जहां तक पहुंचे हैं एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपको पहले तो स्टेटस पे नहीं डालना है, वेस्टीज नहीं बताना है ना। आप शार्प बताइए, और जब आपका कन्वर्सेशन सामने वाले से हो जाए, आप उनको टेस्टिमोनी कुछ दिखा दे। जब उनका फोन पे आपसे बातचीत हो जाए, ऑफ कोर्स आपको उन्हें बताना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आपको कहेंगे, ये तो जरूर क्वेश्चन पहले आपके आगे आएगा कि मार्केट का प्यूरीफायर 12,000 का है। तो मैं आपको एक चीज अभी ग्रुप के अंदर, सारे ग्रुप्स में भेज दूंगी, जो मैंने बनाया हुआ है मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगी। वो ये कि बहुत सारे लोग एक बहुत नेम फेम वाले ब्रांड को जानते हैं। कोइंसिडेंटली आज वो मेरे सामने आया, फिलिप्स का प्यूरीफायर, जो कि 22,000 रुपए का है। और मैंने ना उसको कंपेयर किया हमारी टेक्नोलॉजीज और हमारे फिलिप्स की जो मतलब प्यूरिफिकेशन की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उनको दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो बहुत कुछ सामने आया। जबकि उसका कॉस्ट 22,000 रुपए है और हमारा 18,500 है। इतना ही नहीं, हमें उसपे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलते हैं? 1,000 का हमें प्रोडक्ट वाउचर मिल जाता है, राइट। हमें 900 रुपए के आसपास का चेक आ जाता है, सिर्फ अगर हम प्यूरीफायर ले रहे हैं तो भी हमें 900 से 1,000 रुपए का चेक आ जाता है। तो 1,000 2,000 रुपए ये। अगर आप किसी नए पर्सन का फास्टेड कराते हो तो वो भी आपको 750 का प्रोडक्ट वाउचर, लगभग 900 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट वो भी आपको मिल जाते हैं। ओके, तो आपके 3,000 रुपीज तो ऐसे ही कम हो गए ना लगभग। 18,500 का प्यूरीफायर अगर आप देखें तो सीधे आपको 15,800 में पड़ रहा है। और जिस ब्रांड के पीछे हम भाग रहे हैं, फिलिप्स या अनदर ब्रांड्स के पीछे, तो उनका तो और 22,000 रुपए का है। तो फिर हमारा कॉस्टली नहीं है, बस हमें एक्सप्लेन करना है सामने वाले को। हम जितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उन्हें, हमें फिल्टर्स के बारे में बताना है ना। एक क्वेश्चन और एक चीज प्रॉब्लम सामने आती है, वो ये भी आती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अमेजोन पे ना मैम 12,000 का मिल रहा है, अमेजोन फ्लिपकार्ट में 14,000 का मिल रहा है ना। ऐसी भी प्रॉब्लम शायद कुछ लोग फेस कर रहे होंगे, मैंने तो की थी, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर जरूर करूंगी। जब भी कोई आपको ऐसा कहे, आपको उनको सिंपल अवेयर करना है कि मैम पहली बात तो ये वैलिड नहीं है। कंपनी का केस, कंपनी ने केस डाला हुआ है अमेजोन के ऊपर, उन्होंने उसको विन भी किया है हाई कोर्ट में। वो कंपनी ने केस डाला था, अभी ये केस सुप्रीम के कोर्ट में भी चल रहा है कि वेस्टीज के टोटल प्रोडक्ट्स वो हटाए जाए वहां से। ओके, और दूसरी चीज ये कि अगर आप वहां से लेते हैं आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। अब कस्टमर बोलता है कि नहीं मैम वारंटी मिलती है ना। तो वहां पे आपको एक चीज और बोलनी है कि देखिए, वारंटी कोई भी जो भी दे रहा है वो आपको कोई नॉर्मल टेक्नीशियंस को आपके घर भेजेगा, कंपनी का टेक्नीशियन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आपके नाम पे तो वो है नहीं, आपको जो बिल आ रहा है वो अमेजोन से बिल आ रहा है, आपको वेस्टीज का ऑफिशियल बिल नहीं आ रहा है। ओके, तो जब भी आपके घर अगर कोई टेक्नीशियन विजिट करता है तो वो आपका वेस्टीज का बिल जरूर देखेगा। ओके, तो वो आप वहां दिखा नहीं पाओगे, और जब आप वो दिखा नहीं पहली बात तो जो आपको अमेजोन वाले सेल कर रहे हैं ना, वो वहां पे मैम कह रहे हैं कि डुप्लीकेट फिल्टर्स होते हैं। मैम ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अमेजोन से नहीं बुलाया है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है कि डुप्लीकेट फिल्टर्स रहते हैं। लेकिन हाँ, किसी ने मुझसे कहा था कि आप उसका जो एसआर कोड है वो मुझे बताएं, तो मैंने उनको इतना डीप ना जाते हुए मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि सर देखिए, अगर आप वहां से लेते हैं तो मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी उसमें, क्योंकि अमेजोन से आएगा और कल को आप फिर मुझे फोन करके बोले कि मैडम आपने तो बोला था अच्छा है, आपने तो अपना स्टेटस में डाला था ऐसा है, और फिर वो वैसा नहीं है। तो मैंने उनको क्लियरली अवेयर किया कि अगर आप उससे लेते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, आपको कैसे आपका मतलब आपका खुद का जो हमारा दिया गया है फ्यूचर में कि आपको वारंटी कार्ड को कैसे रजिस्टर करना है। ओके, कैसे आपको यूज करना है, कितने एरिया में आपको ये हेल्प करेगा एयर को प्यूरिफाई करने में। ओके, और कैसे ये सिर्फ अभी कोरोना वायरस या फंगल इन्फेक्शन जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, ये भी हम बहुत नाम सुन रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं एयर में स्प्रेड है। तो इससे भी हमें कैसे कैसे हम बच सकते हैं, ये सारी अवेयरनेस मैम सर मैं आपको दूंगी, लेकिन तब जब आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, क्योंकि अमेजोन की मैं कोई भी श्योरिटी, मैं किसी भी तरह से आपको 1% की भी कोई श्योरिटी नहीं दूंगी कि आप वहां से लीजिए। और एक चीज और मैंने वहां पे कही थी, जो हमें सूरज सर हमेशा सिखाते हैं, कि अगर वो चीज सस्ती है तो वो अच्छी कैसे होगी, है ना। और लॉजिकली बात है कि जो जिसका आरपी है 19,000, 15 to 20% बेनिफिट्स के हिसाब से आपको अगर 18,800 का पड़ रहा है, तो ये आपको इतने कम में कैसे वहां मिलेगा।
तो इस तरह से मैं डील करती हूँ अपने लोगों से, और मैं यही आप लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि आपको भी, और नाम मत शो करिए, क्योंकि कई बार कुछ लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा वेस्टीज के नाम से कट जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो प्यूरीफायर लेने में इंटरेस्टेड हो। जिन्होंने मुझसे प्यूरीफायर लिया है वो कहीं ना कहीं पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, बट उनका इंटरेस्ट नहीं था। बट अभी उन्होंने क्या देखा कि उनके पापा को कोविड हो गया था, और उनके पापा से हमारे टर्म्स बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका मतलब इनडायरेक्टली टर्म्स बहुत अच्छे थे, बट उनके बेटे से मैं कुछ ज्यादा वाकिफ नहीं थी। बट वो मेरा स्टेटस और मेरे वो लाइंस उन्होंने ऑब्जर्व की, और उसमें मैंने एक वो भी डाला हुआ था कि या तो आप 18,000 का प्यूरीफायर ले लो, या तो फिर अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो 18,000 रुपए तो सिर्फ आज के सिटी स्कैन एंड ब्ला 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 जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें लग जा रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्यूरीफायर एक बार ले लोगे तो आपको लाइफ टाइम सर्विस मिलेगी, ओके। और मैंने उनको फिल्टर्स के लिए भी कहा था कि अगर हम 1 साल बाद अपना फिल्टर वगैरह चेंज कराते हैं तो अगर आप अमेजोन से लोगे तो वहां आपको कोई सर्विस देने वाला नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम बैठे हैं, लोकलाइट हूँ मैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको हेल्प करूंगी, प्रॉपरली आपको गाइड करूंगी, है ना। तो इस तरह से भी हम लोगों को प्रॉपरली कर सकते हैं। ओके मैम, श्री मैम कुछ लिख रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं मिलता है मार्केट में ऐसा कुछ। ओके, तो आई थिंक मैंने बेसिक कुछ चीजें बताई हैं कि किस कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बाकी का नॉलेज जो प्यूरीफायर का आप लोगों को जानना होगा कि कितने कैसे फिल्टर्स हमारे काम करते हैं, क्या फिल्टर्स हैं उसके अंदर, ओके। तो मैं इसके लिए सुनीता मैम आपको हैंड ओवर करूंगी, आप अनम्यूट कीजिए। ओवर टू यू यस मैम। यस सोनम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सोनम। तो फ्रेंड्स, एयर प्यूरीफायर के बारे में जो सोनम ने बताया था, रियली ये बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, क्या हम सब लोग, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, सिर्फ 2 मिनट में मैं एक शॉर्टकट में एक ओवरव्यू दूंगी। इसके बाद मैं अर्चना गुप्ता को इनवाइट करूंगी जो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और इसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जीने के लिए क्या चाहिए, मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में सभी को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहले जीने के लिए हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए एंड हवा चाहिए। 3 चीजें चाहिए ना। अगर आप लोग यस और नो में जो भी आंसर होता है तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखिए आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं ताकि इस प्रोडक्ट को हम इजीली लोगों को बता सके और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। एंड इसके साथ साथ हम लोगों की हेल्थ को लेकर अवेयरनेस उनके अंदर एक जागरूक कर सके, उन्हें समझा सके। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जैसे कि पुराने जमाने में हम कहीं पे भी खाना खा लेते थे, मतलब जो खेत में काम करते थे तो खेत में ही बैठ के हम रोटी खा लेते थे, पानी पी लेते थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे हम क्यों कर लेते थे, क्योंकि मिट्टी में भी ताकत होती थी, पानी में भी ताकत होती थी, लेकिन जितना ज्यादा केमिकल्स यूज करते जा रहे उतनी ही ज्यादा मिट्टी खराब होती जा रही है, उपजाऊपन जा रहा है, पानी खराब हो रहा है। तो फ्रेंड, धीरे धीरे हमारे अंदर अवेयरनेस आया किस चीज का, कि हमें खाना बहुत अच्छे से बनाना है, वो बहुत प्यूरिटी से करना है, तो हमने करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पानी पानी में केमिकल्स आना शुरू हो गया, क्लोरीन मिलाना शुरू हो गया। तो जब बैक्टीरिया केमिकल्स पानी के अंदर आ रहा है तो हमने वाटर प्यूरिफायर लगाना शुरू किया, धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। आज हम कहीं पे भी पानी पीते हैं, क्या हम सोचते हैं कि नहीं यहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए, वहां का पानी नहीं पीना चाहिए, तो हमने वहां पे काम करना शुरू किया। अब बारी आई है एयर की। तो क्या हम एयर को प्यूरिफायर करने के लिए हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको पकड़ के करते हैं क्या कि भाई तेरे को मैं साफ कर देता हूँ, मुझे अच्छी ऑक्सीजन दे दे। नो, हम उसको नहीं कर सकते। देखो, एक बोलते ना कि एक समय आता है, कभी कभी कौन सी चीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड में क्या हो रहा है कि एयर में कोविड फैल रहा है, तो अभी एयर प्यूरिफायर का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। तो दोस्तों, जब ट्रेंड चलता है ना कोई भी चीज का, तो हमें उसकी नॉलेज बेस्ट से बेस्ट लेकर हमें लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें खाना अच्छा चाहिए, पानी अच्छा चाहिए। तो आज कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हमें हवा भी बहुत अच्छी चाहिए।
जैसे हमारे घर में किसी की हेल्थ खराब होती है तो हम क्या बोलते कि अरे कोई छोटा बच्चा है, वो घुटने के बल चलता है, उसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम क्या बोलते कि अरे इसको तो ये खाना खिलाया था, वो उसकी वजह से हो गया होगा, या फिर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है। या फिर हम क्या बोलते कि अरे उसे तो पानी बॉईल करके नहीं पिलाया था, वो पानी पी लिया था। या फिर कल ऐसा हम कहीं बाहर गए थे तो वो पानी पी लिया था। लेकिन हमें पता नहीं होता है उसकी वजह से नहीं होता है, बल्कि एयर पॉल्यूशन की वजह से, एयर में जो बैक्टीरिया होते उसकी वजह से भी वो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज बदलते जमाने के साथ साथ हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा। जैसे कि हमने खाने के लिए और पानी के लिए ध्यान रखना शुरू किया, वैसे आज हमें एयर को भी प्यूरिफायर करने के लिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम नहीं समझ पा रहे, लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक टाइम जरूर आएगा जिस दिन हर किसी के घर में एयर प्यूरिफायर होगा। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके सॉल्यूशन के लिए कोई चीज यूज करते हैं, या फिर हम प्रिकॉशंस की तौर पे कि लाइफ में हमें प्रॉब्लम ना आए। ध्यान दीजिएगा, ये दो बात होती है, एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है सॉल्यूशन। तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यू आता है, या फिर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई कोविड से पॉजिटिव हो जाता है, या फिर घर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने लग जाते, तब वो सॉल्यूशन के लिए हम वो चीज यूज करते, या फिर हम अवेयर होके ये फ्यूचर में हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए तो हम उसे प्रिकॉशंस के तौर पे लेते हैं, तो लाइफ में शायद प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रॉब्लम आने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये दो चीजें बहुत मैटर करती है, प्रिकॉशंस एंड प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशन। तो ये हमें चॉइस करना है। तो आज एयर प्यूरिफायर क्या काम करता है, जैसे कि अभी सोनम ने बताया, मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर मिलते हैं, 12,000 में भी मिलता है, 10,000 में भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इजी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। एक टी शर्ट जो होता है ना, 100 रुपए का भी मिलता है, और एक टी शर्ट मिलता है 1,000 रुपए का भी। तो आप कौन सी चीज पसंद करोगे? अगर हमने 100 रुपए वाली टी शर्ट चॉइस की, वो लिया, तो क्या होगा? उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, मींस उसके जो थ्रेड्स होते हैं, उसके जो धागे होते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, उसका मटेरियल अच्छा नहीं रहेगा, एंड ना उसकी फिटिंग अच्छी रहेगी। लेकिन जो 1,000 रुपए की जो टी शर्ट हम खरीद रहे हैं, उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, उसका लुक बहुत अच्छा रहेगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, उसका मटेरियल बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लोग बोलते कि अरे ये तो 12,000 में मिलता है, ये तो 10,000 में मिलता है, यहाँ तो 19,000 में मिल रहा है, 18,000 में मिल रहा है, तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे, उसकी क्वालिटी पे ये डिपेंड करता है। तो हम जैसे हर चीज में क्वालिटी देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें अवेयरनेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नॉलेज जितना ज्यादा हम लेंगे, इजीली हम ये चीज मार्केट में हम इजीली हम बता सकते हैं लोगों को कि ये क्या काम करता है। एंड इसके अंदर जो प्लाज्मा आयन टेक्नोलॉजी जो है, ये कोरोना जैसे वायरस को 91.3% उसको खत्म करता है। तो 3 बार लेबोरेटरी में इसका टेस्ट हुआ है, 3 साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसका टेस्ट किया, और वहां पे टेस्ट से लैब में पता चला है कि कोरोना जैसा वायरस जिसका कोई इलाज नहीं, आज वैक्सीन भी काम नहीं कर रही है, लेकिन ये जो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये तो कोरोना जैसे वायरस को भी खत्म करता है। तो फ्रेंड्स, आज एयर प्यूरिफायर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन से कोई नहीं लेगा। अभी कुछ ही टाइम बाद केस जो चल रहा है, इसका जो प्रोसेस चल रहा है, ऑनलाइन में अपना इस चीज का एक भी प्रोडक्ट दिखाई नहीं देगा। और जो यहाँ पे गलत तरीके से यहाँ पे कोई करते हैं, तो जैसे ही कंपनी को पता चलेगा, कंपनी उनका आईडी टर्मिनेट कर देगी। तो फ्रेंड्स, हमें विश्वास करना है हमारी मैनेजमेंट पे, हमारी प्रोडक्ट पे, एंड सबसे ज्यादा विश्वास करना है हमें अपने आप पे। हमें अपने आप पे विश्वास करना है कि हम कैसे इस प्रोडक्ट को हम बता सकते हैं लोगों को, और उनकी हेल्प के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस छोटा सा बताया कि आज मैं एयर प्यूरिफायर जो यूज कर रही हूँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उसके कुछ ही टाइम बाद मैंने एयर प्यूरिफायर ले लिया, क्योंकि मुझे एक बात क्लियर थी कि 100% यूजर बनना है, 100% यूजर बनना है। और मैं 100% यूजर बनी, और मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट आया इसका, एयर प्यूरिफायर का। आज हम 100% बिंदास है इस चीज को लेकर। एंड मेरे घर में 2 एयर प्यूरिफायर मैं यूज करती हूँ। एंड मैं एक छोटा सा एक स्क्रीन शेयर बताना चाहती हूँ आपको कि उसका जैसे इसके अंदर जो हेपा फिल्टर होता है, तो जब मैंने 2 साल तक उसको यूज किया था, उसका कलर
कैसे हो गया और जो नया वाला HEPA फिल्टर आता है उसका कलर कैसे होता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब इम्प्योर एयर जाती है तो हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स में कितना इन्फेक्शन पैदा करती है। तो मैं यहाँ पे एक शेयर करना चाहती हूँ, 1 मिनट। ये दिखाई दे रहा है, ये मेरे घर का है। जो यहाँ पे ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने कंटिन्यूसली 2 साल तक इसको यूज किया और 2 साल के बाद इसका आप कलर देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो पूरा पैक दिखाई दे रहा है, ये ऐसे कलर का होता है। लेकिन यूज करते करते ये जो HEPA फिल्टर होता है कितने सारे वायरस को और डस्ट पार्टिकल्स को, पॉल्यूशन को अपने अंदर लेता है और पूरी हवा को प्यूरिफाई करके हमें ये देता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वालिटी इसकी जो है, जब कोई यूज करेगा तभी इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता नहीं होता है किस चीज से ये हो रहा है, तो वो हमें ध्यान देना है कि आज एयर में बहुत ज्यादा वायरस है, बैक्टीरिया है और आज प्लाज्मा आयन टेक्नोलॉजी हमें ये दे रहा है। तो 100% हमें इसे यूज करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा अमाउंट हमारी जिंदगी बचा सकता है और लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो थैंक यू सो मच। एंड अब मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ यहाँ पे अर्चना गुप्ता जी को, जो अपना 5 मिनट में इसके बारे में बताएंगे एंड इसके बाद सभी लोग अपना अपना टेस्टिमोनी शेयर करेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू अर्चना जी। गुड मॉर्निंग। आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग morning. सोनम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, अश्विनी सर। सोनम, आपने बहुत बढ़िया सेशन रखवाया है, बहुत ही बढ़िया। तो आज एयर प्यूरिफायर हमें क्यों लेना है और एयर प्यूरिफायर के बारे में हमें सभी कोई को कैसा अवेयर करना है, तो मैं उसके लिए आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए बताना चाहूंगी कि हमें एयर प्यूरिफायर क्यों लेना है। हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के लिए हर चीज अच्छी चाहिए, क्वालिटी वाइज हम हर ब्रांड की हर चीज, यानी हम जहाँ की गोल्ड भी लेने जाते हैं तो हमें प्योर चाहिए ना। तो हम हमारे बॉडी के लिए ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हमारी बॉडी की बात आती है तो हम अपने बॉडी के लिए ये चीजें देखना ही नहीं चाहते, बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं घर पे, वो भी बहुत अच्छा ब्रांडेड होना चाहिए, हर किसी ने अच्छा कहना चाहिए, हर कोई पूछना चाहिए। लेकिन हम हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जब बारी आती तो हर कोई क्यों भूल जाता है, क्योंकि हमें अपने बॉडी की वैल्यू ही नहीं रहती है। हम अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने लाइफ को वैल्यू ही नहीं देते। हमें लगता है डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। हम यही सोचते आज हमने इतने साल गुजारे हैं। लेकिन मैं बहुत ही बड़ा थैंक यू करना चाहती हूँ शार्प एयर प्यूरिफायर को, जो उन्होंने हमें हेल्थ की अवेयरनेस बताई है। और अभी की जो सिचुएशन है 2 साल से चल रही है, पेंडेमिक कोविड का सिचुएशन जो है, उसमें तो हमें एकदम 100 and 200% हमें ये बता दिया है कि हमें हेल्थ के लिए कितना अवेयर रहना चाहिए। और उसमें सबसे ज्यादा आया है एयर, क्योंकि अभी एयर के लिए हम कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि पूरा कोविड एयर में आ गया है। और हम क्या कर रहे हैं, बस घर में रहने से भी हमारा एयर प्यूरिफायर नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया बेस्ट अभी प्रोडक्ट है हमारे पास शार्प का एयर प्यूरिफायर। और ये हमें क्यों लेना है, हम जैसा किसी को कहते हैं कि हमें एयर प्यूरिफायर लेना चाहिए, तो वो क्या कहते हैं पता है, अरे एयर प्यूरिफायर क्यों लेना चाहिए, हम तो घर में ही रहते हैं, घर में तो साफ सुथरा होता है, बाहर भी तो सब ठीक ठाक ही होता है, हम तो अभी बाहर भी नहीं निकल रहे। लेकिन बाहर से ज्यादा हमारा इंडोर प्रदूषित होता है और अभी की सिचुएशन के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, हमें अपनी हेल्थ की डोर हमें अपने हाथों में रखनी है, ना कि डॉक्टर के हाथों।
तो यदि हमें हमारी हेल्थ की डोर अपने हाथों रखनी है तो हमें सबसे पहले अपने हेल्थ के लिए अवेयरनेस रहनी चाहिए। और जब भी हम किसी को हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे या बताएंगे तो हमें उन्हें यही चीज बताना है कि हम हमारे हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, हम हमारे बॉडी को प्यूरिफायर करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये एयर प्यूरिफायर सिर्फ एयर को ही प्यूरिफायर नहीं कर रहा है, हमारे बॉडी को भी प्यूरिफायर कर रहा है, क्योंकि जो लंग्स होते हैं उसे भी, लंग्स को भी प्यूरिफायर करता है। तो दोस्तों जिससे हम सांसें लेते हैं वो यदि पूरा प्योर रहेगा तो हमारी लाइफ बढ़ेगी कि नहीं। तो सोचने की बात यह है दोस्तों कि हमें इस सिचुएशन के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, आगे के लिए भी हमें हमारा शार्प एयर प्यूरिफायर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस हमें हेल्थ के लिए होना ही चाहिए और हमें सभी लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, यदि हम हमारे लाइफ में और फैमिली से, अपने लाइफ से और फैमिली से करते हैं प्यार, तो ना करे शार्प एयर प्यूरिफायर से इनकार। तो हमें आगे वाले को यही कहना चाहिए, यदि हम अपने लाइफ से और फैमिली से करते हैं प्यार तो शार्प एयर प्यूरिफायर से ना करो इनकार। आप इस चीज को समझिए और जल्दी से अपने घर पे एयर प्यूरिफायर लाइए, क्योंकि एयर प्यूरिफायर जिसने भी लिया है उसे ये एयर प्यूरिफायर की क्वालिटी यानी इसकी ये पता होगी कि ये क्या काम कर रहा है। और जब भी हम अभी यूज कर रहे हैं, जैसा मैंने पिछले साल के कोविड में निकाला था, तो हमें उसकी पता चला कि ये क्या काम करता है हमारे बॉडी के लिए और हमारे लिए। तो दोस्तों हम हमारे पास यदि ये यूज करेंगे तभी हम उसे आगे अच्छी तरीके से बता सकेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बता सकेंगे। यदि हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम उसे अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हैं। और जब से मैंने एयर प्यूरिफायर लिया है तो मैं तो मैं मन 2 या 3 लोगों को एयर प्यूरिफायर इस महीने अर्चना मैडम में दिए है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपने जो सेशन समझा सभी बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जो प्रोडक्ट में। और जो कस्टमर होगा, जो सामने वाला जो भी कस्टमर एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोग की क्वेरीज है उसको सबसे लास्ट में ले लेंगे, पहले पूरा सुन लीजिए, फिर जो भी आप लोग का अगर कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर क्लियर किया जाएगा। तो नेक्स्ट लास्टली आप यस अर्चना जी आप कुछ कंटिन्यू कीजिए। अर्चना जी आपका बाकी था कुछ तो कंप्लीट कर दीजिए। सेल्फ अनम्यूट ओपन है लेकिन सब लोग अपने आप को म्यूट करके ही रखें। अर्चना जी जो बोल रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे लोग। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हम बहुत सभी तरफ बहुत ज्यादा खर्च कर लेते हैं। जैसे कि सोनम जी ने कहा है कि हम एक टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हजारों दे देते हैं। तो सिर्फ क्या हम 20,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकते? सिर्फ 20,000 का प्रोडक्ट नहीं ले सकते? हम यदि एक टेस्ट भी करवाते हैं, सिर्फ एक कागज निकालने के लिए हजारों दे रहे हैं, अभी कोविड के सिचुएशन में लाखों दे रहे हैं, तो हम हमारे हेल्थ के लिए सिर्फ 18,000 20,000 नहीं दे सकते? तो दोस्तों बहुत ज्यादा इसके लिए आप अपने माइंड को ये कीजिए कि नहीं, हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है और हमें ये सबसे पहले लेना है। चाहे हम घर के प्रोडक्ट चाहे जितने ले ले, लेकिन ये प्रोडक्ट आपके घर में नहीं है तो आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है। यदि अभी एयर प्यूरिफायर अपने घर में लाते हो तो आप सिर्फ अपनी नहीं अपने पूरे फैमिली की सिक्योरिटी लेते हो। एक लाइफ इंश्योरेंस बना रहे हैं हम अपने लाइफ का।
और जैसे सोनम जी ने कहा कि ऑनलाइन में जो भी एयर प्यूरिफायर आता उसकी कोई गारंटी है, ये सच है। ऐसे हमारे पास एक डॉक्टर को हमने सजेस्ट किए थे, तब उन्होंने हमारे को फिलिप्स का एयर प्यूरिफायर दिखाया था, जिसकी उन्हें कोई भी सर्विस नहीं मिली थी। उन्होंने कहा था हमने एक एयर प्यूरिफायर लिया लेकिन हमें उसकी सर्विस नहीं मिली, अब हम दूसरा एयर प्यूरिफायर कैसा ले। फिर हमने उन्हें समझाया कि ये ऑनलाइन लिए हो इसलिए आपको कोई सर्विस नहीं, यदि आप हमारे शार्प एयर प्यूरिफायर यदि लिए, हमने सजेस्ट किया हुआ, तो आपको लाइफ टाइम के लिए हमारी सर्विस मिलेगी। ये पूरा शार्प कंपनी की तरफ से होता है। तो उन्होंने हाँ कहा और हमारा शार्प एयर प्यूरिफायर लिया। तो दोस्तों ऐसे बहुत ज्यादा लोग आते हैं कि ऑनलाइन में इतने का मिलता है, उतने का मिलता है, लेकिन वो प्रोडक्ट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों हमें 4-5 हजार 2,000 बचाने के लिए हमारे अपने लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू। यस सुनीता मैम। यस सोनम, आप कंटिन्यू करिए। ओके मैम, यहाँ किसी ने लिखा है कि आई हैव टेकन ऑनलाइन शार्प बट मुझे कोई मतलब फिल्टर्स डुप्लीकेट आए हैं। तो जितने भी लोग आज ऐसे आए हैं जिनको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए थी कि वाकई में प्यूरिफायर अच्छा है या नहीं, आप चैट बॉक्स देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। चैट बॉक्स में ऑलरेडी लोग जिन्होंने मतलब जिनके साथ चीट हुआ है, जिन्होंने बुलवाया और उन्हें टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं मिली है या सर्विस प्रॉपर नहीं मिली, आपके सामने है सब कुछ, कुछ भी झूठ नहीं है, इतने सारे लोग हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट सुनीता मैम आप बुलाइए किसी को जो अपना 2 से 3 मिनट में टेस्टिमोनी बताएं कि उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले इस प्यूरिफायर को यूज करके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं दिव्यानी जोशी जो है ना उनको बोलना चाहती हूँ कि वो अपना टेस्टिमोनियल बताएं। दिव्या। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी सबने बताया ना, एयर प्यूरिफायर रियली बहुत जरूरी है। और हम लोग अगर किसी को बताते हैं ना, तो प्लीज अगर वो लोग मतलब मना कर रहे हैं लेने के लिए, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स अक्सर डिक्लाइन करते हैं। लेकिन आप लोग स्ट्रेंजर को भी बताएं ये चीज। मेरे पास एयर प्यूरिफायर हमेशा रहता है, तो मैं इसका टेस्टिमोनियल बताती हूँ। पहले जब मैंने लेके आया था ना, अब मैं मेरे डिसीजन भी बताती। विद इन 15 मिनट्स मेरा एवरीथिंग फिक्स हो गया था कि मुझे लाना है। मैंने खाना नहीं खाया शाम को, मैंने जिद पे अड़ गई कि अगर एयर प्यूरिफायर घर पे आएगा तो ही मैं खाना खाऊंगी। और अब बच्ची को ऐसे तो घर वाले देख नहीं सकते। 15 मिनट के अंदर 6 बजे मैंने डिसाइड किया, 6:15 बजे मेरे पास एयर प्यूरिफायर था हाथ में। सबने चिल्लाया, मतलब 2 दिन तक तो ऐसा था कि 18,000 डुबा दी, 18,000 डुबा दी, मतलब हर 1 मिनट में मुझे वो आया, 18,000 मेरे गए। और अब एक एयर प्यूरिफायर है तो हमारे घर में लाइक 2 लोग, मतलब 2 कपल्स है, तो 2 रूमों में अलग अलग है। तो वो लोग अब बोलते हैं कि अब मैं मेरे रूम में रखूंगी, अब मैं मेरे रूम में रखूंगी। तो इसका उनको बेनिफिट ऐसे लगा क्योंकि मेरे मामा जी को लास्ट जुलाई में न्यूमोनिया हुआ था। एंड आप सबको पता है अभी इतना डर नहीं है कोरोना का, लेकिन लास्ट टाइम बहुत ज्यादा डर था। और हमने जानबूझ के हॉस्पिटल नहीं बताया, क्योंकि अगर हॉस्पिटल बताते तो डेफिनेटली पॉजिटिव निकलता, क्योंकि निमोनिया उसका अर्ली स्टेज ही है कोरोना का। तो हम लोग डर जाते, इसीलिए हम लोग ने जानबूझ के नहीं बताया, घर पे ही रहा। और 48 आवर्स लाइक कंटिन्यूअसली फॉर 2 days and 2 nights मैंने मेरे मामा के पास, एकदम फेस के पास ही उसको रखा। एंड इसके साथ मैंने सप्लीमेंट्स भी दिए, आंवला सीबकतोन दिया था उनको, और 2 दिया था, एक भी नहीं, दिन में 2 बार 2 उनको मैंने दिया था। एंड उनको जितनी खांसी थी ना, विद इन 2 days ही वॉज एबल टू वॉक। मतलब वो पहले खांसते खांसते उनकी पूरा ये दुखने लग गया था, वो खाना नहीं खा सक रहे थे, पानी भी नहीं पी सक रहे थे, ओनली खांसी। लेकिन 48 आवर्स के अंदर उनको इतना ड्रास्टिक रिजल्ट मिला ना, वो शायद डॉक्टर की दवाई से भी नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, अभी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर जो है इसका क्रेज हो गया अभी, क्योंकि हर जगह ना मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसा बोल रहे, तो जिसको नहीं भी है वो लोग सिर्फ दिखावे के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आ रहे हैं। एंड ब्लैक फंगस इज द रिजल्ट। तो रिजल्ट तक मत वेट करो, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स है इतने जेन्युइन है, इतने नेचुरल है, तो हो सके जितना इनको ही यूज करो। मतलब 56,000 ऐसा नहीं है कि कोई आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे तो कोई आपको प्रेस करेगा।
बिल्कुल नहीं, वो 56 की जगह आप 3-4 एयर प्यूरिफायर ले लो और वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और यहीं से लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में हमको अभी जैसे चैट बॉक्स में हमको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो आप मतलब यहाँ पे जो अभी न्यूली ज्वाइंड है वो लोग मतलब बोल सकते हैं कि वेस्टिजन से ये लोग ऑब्वियसली प्रमोट करेंगे, लेकिन नहीं, जो चैट में बोल रहे हैं वो हकीकत है। ऑनलाइन पे हम लोग की गारंटी नहीं है, हमारे पास से अगर लेंगे तो डेफिनेटली गारंटी है। मेरा एयर प्यूरिफायर देख के मैंने और 2 एयर प्यूरिफायर्स के ऑर्डर मैंने लेके उनको सप्लाई किया है, और नेक्स्ट मंथ भी और एक घर के लिए लेना है अभी। डेफिनेटली इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आप लोग यूज करेंगे तभी पता चलेगा, और आपको जब देखेंगे तभी लोग लेंगे। थैंक यू सो मच सुनीता मैम, एंड थैंक यू सोना मैम फॉर अरेंजिंग दिस सेशन। एंड शायद अब लोगों को समझ में आए इसकी ग्रेटनेस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक यूज नहीं करेंगे जब तक पता नहीं चलेगा। जिद से लेके आ जाओ, बस कोई मना भी करता है तो। वेरी वेल डन दिव्यानी मैम, बहुत ही ज्यादा अच्छा आपने बताया। एंड आपने जो जिद की ना, ये हर किसी को करना चाहिए, एक्चुअली में हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ना बच्चों की जिद तो हर कोई पूरी कर ही देते हैं, और जो हाउसवाइफ हैं या जो लेडीज हैं उनकी, आप लोगों को जब आप बाकी चीजों के लिए जिद करते हो ना, आपने आज मुझे बहुत अच्छा तरीका दे दिया। वैसे सच बता रही हूँ, जो कुछ लोग लेना चाहते हैं ना पर उनके पेरेंट्स आनाकानी करते हैं, तो अब मैं उनको यही बोलने वाली हूँ, आप जिद पे अड़ जाओ, आपकी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। अच्छी जिद है, क्योंकि आपने अपनी फैमिली के लिए की ना, आपने अपनी फैमिली को देखते हुए की कि वो लोग सिक्योर रहे, तो अच्छी जिद है। ऐसी जिद करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूंगी आज। थैंक यू सो मच मैम। यस सुनीता मैम, नेक्स्ट टेस्टिमोनी। yes Sonam, thank you Divya for wonderful testimony. मुझे पता है कि आपने 15 मिनट में वो एयर प्यूरिफायर डिसाइड करके आपने घर पे लेके आया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और आज आपके फैमिली में सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यही होती है एक जिद। जिद कहाँ से आती है? जब आपके अंदर 100% ट्रस्ट होता है प्रोडक्ट को लेकर। और ट्रस्ट कब आएगा? जब आप उसको स्टडी करोगे, राइट। अब नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा यहाँ पे एयर प्यूरिफायर के बारे में पहले, फिर उसके बाद हम सप्लीमेंट का 1-2 टेस्टिमोनी लेंगे। सरिता पीपलवा। Okay. Yes, Didi. Thank you so much. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, Ashwini sir, Didi. And मैं भी यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी। जब से वेस्टीज में ज्वाइन हुए, बिल्कुल प्रोडक्ट तो यूज करना ही है, और आज से 1.5 साल हो गया मुझे एयर प्यूरिफायर को यूज करके। फैंटास्टिक रिजल्ट्स। मैंने एयर प्यूरिफायर क्यों लिया? क्योंकि मेरे हस्बैंड, उनको हमेशा सर्दी के दिनों में खांसी हो जाती थी, डस्ट एलर्जी। और आज भी जब मैं एयर प्यूरिफायर के जैसा भी दीदी ने बताया, वो पूरा जो ब्लैक डस्ट जो जमा हो जाता है फिल्टर्स पे, उसे देखती हूँ तो डर लगता है, अगर वो वहां नहीं होता ना तो हमारे लंग्स पे अटैक करता है। तो और जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे, हम लोगों को कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते। जैसे आज मैंने वाटर प्यूरिफायर यूज नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। मैं सिर्फ उन्हें गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। लेकिन एयर प्यूरिफायर को मैंने खुद फील किया है, यूज किया है, तो ऑब्वियसली 100% हम उन्हें कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हैं हमारी फीलिंग क्या है। और एक बात एयर प्यूरिफायर की मैं शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपा फिल्टर। इसमें जो हेपा फिल्टर होता है, एक्चुअली एयर प्यूरिफायर्स के जो सस्ते एयर प्यूरिफायर होते हैं, 3 टाइप के हेपा फिल्टर होते हैं। हमारा हेपा फिल्टर 14 ग्रेड का है। नॉर्मली कोई भी एयर प्यूरिफायर में 12 या 13 होते हैं। अगर कोई भी एयर प्यूरिफायर आप देखते हो या हमें कोई बताता है कि ये एयर प्यूरिफायर तो बहुत सस्ता है, यहाँ पे तो अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, फिर भी हम जैसे बोलते हैं फिलिप्स या कोई भी और ब्रांड, तो बोलते हैं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। तो हमें उन्हें पूछना कि आपके हेपा फिल्टर का ग्रेड कौन सा है। मोस्टली हेपा फिल्टर का ग्रेड 12 ही होता है। अगर 12 ग्रेड का हेपा फिल्टर है तो समझना वो एक प्लास्टिक का पंखा है और कोई यूज नहीं है उसका। और अगर 13 ग्रेड का हेपा फिल्टर है, वो सिर्फ 2 या 3 कंपनीज के पास है, उसमें से एक फिलिप्स एक है शायद, और वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। लेकिन 14 ग्रेड का हेपा फिल्टर सिर्फ और सिर्फ शार्प कंपनी के पास में। तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए कि हम इतनी अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं। एंड मैंने बहुत जैसे इसकी अभी रिसेंटली हमारे घर में एक, हमारे फैमिली में एक पर्सन को हुआ था कोविड-19, तो उनके साथ में रखे 4 to 5 डेज उनका ऑक्सीजन लेवल 89 हो गया था।
और विद इन 24 आवर्स उनका ऑक्सीजन लेवल 94 आ गया था। इसका इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला था। डॉक्टर ने कहा अगर नेक्स्ट मॉर्निंग तक अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा नहीं तो आपको इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन इसका जो ड्रास्टिक रिजल्ट मिला, डॉक्टर ने भी पूछा हमें कि सडनली हाउ कैन दिस, तो हमने उन्हें बताया और सप्लीमेंट्स भी लेते हैं हम लोग। तो वाकई में बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आप और हम लीडर्स जब हम हमारे लोगों को बोलते हैं, डाउनलाइंस को बोलते हैं, टीम को बोलते हैं कि आप एयर प्यूरिफायर लीजिए, अगर मैं खुद ही नहीं लूंगी तो मैं लोगों को क्या बोलूंगी? ऑब्वियसली उनके माइंड में एक ख्याल आएगा, खुद तो लेती नहीं है, मुझे सजेस्ट करती है। तो पहले हमें खुद को लेना है, खुद को यूज करना है, खुद को इससे फील करना है एंड देन इसे कॉन्फिडेंटली सजेस्ट करना है। थैंक यू सो मच सोनम, थैंक यू दीदी। थैंक यू सरिता, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे एयर प्यूरिफायर का अगर किसी को बताना है, उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है तो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखिए। एंड सोनम, आपकी टीम से कोई है या फिर गुजरात से अगर कोई अपना एक्सपीरियंस? दिव्या कुछ और बोलना चाहती है, उन्होंने मैसेज किया था, तो अगर कोई और नहीं है तो उनको एक बार चांस दे दीजिए। हाँ, स्वाति मैम आप यहाँ पे हैं? स्वाति सोनी मैम आपको शेयर करना चाहेंगे एयर प्यूरिफायर के रिगार्डिंग? मैम अब अगर आप यहाँ पे हैं तो आप सेल्फ अनम्यूट कीजिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग अश्विनी सर। गुड मॉर्निंग मैम जैसे अभी रिसेंटली में 10 दिन हुए मुझे एयर प्यूरिफायर लिए को, और मेरा लेने का सिर्फ एक ही कारण था, जैसे मेरे भाई को और मेरी सिस्टर को कोविड-19 हुआ था और काफी मतलब हॉस्पिटल में इतना पैसा भरा है कि जहाँ डॉक्टर आपसे बोलता है, जितना बोलता है आप वहां पर आंख बंद करके पैसा देते हो, ठीक है। जब मेरे हस्बैंड मेरे भाई को देखने के लिए गए तो उन्होंने देखा एक तो हॉस्पिटल की हालत भी इतनी खराब है कि डॉक्टर टाइम पे देख भी नहीं रहा है, और आईसीयू रूम में भी एक दिन का सिर्फ 30,000 रुपया, और उसके बाद भी इंजेक्शन भी हमारा रहेगा और जो लगती है ऑक्सीजन वो भी हमारी रहेगी, सब कुछ हमारा। और डॉक्टर की फीस जब उन्होंने देखी तो 3,000 रुपये पर डे, सिर्फ वो एक कागज पे साइन करने की डॉक्टर की फीस थी 3,000 रुपये पर डे। तो जब वो घर पर आए, भाई की कंडीशन देखी, घर पर आए, उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे वेस्टेज में क्या क्या है, सप्लीमेंट तो लेते थे, बोले इसके अलावा और क्या है सिक्योरिटी के लिए। तो मैंने कहा एक एयर प्यूरिफायर भी है। तो बोले अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं करा, ये शब्द मेरे हस्बैंड के थे। बोले अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया और क्यों ऑर्डर नहीं करा, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है और हॉस्पिटल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है आज की हालत में, तो क्यों ना हम पहले से अपनी सेफ्टी रखें। मैम आप बात नहीं मानोगे, जैसे जब वहां से आए 2 दिन उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन रखा और उसके बाद मैंने अपने लिए एयर प्यूरिफायर ऑर्डर किया। अब आज जब मेरे घर में एयर प्यूरिफायर चलता है, मेरे फादर इन लोग को सांस की प्रॉब्लम है, तो दिन भर उनके बेडरूम में चलता है। जब मैं नाइट में अपने रूम में लेकर आती हूँ तो बोलते हैं कि यहीं पे लगा रहने तो मेरे को अच्छा फील होता है। ये मेरे फादर इन लॉ के शब्द थे, मतलब मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पापा को प्रॉब्लम है तो दिन भर उनके रूम में चला रहने दो। मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा अब आप अपने रूम में शिफ्ट कर लो, इसको अपने रूम में लगा लो। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट बहुत ही शानदार है, और जब आपको कब पता पड़ेगा, जब आप इसको यूज करोगे। बिना यूज करे कोई भी चीज आपको नहीं पता पड़ेगी मैम। और लाखों में डॉक्टर के पास पैसा भरने से अच्छा है कि 18,500 कहाँ से महंगा है। मुझे आप सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन कर दो कि 18,500 कहाँ से महंगा है। आज हमने लाखों से पैसा भरा है, इसलिए मुझे पता है डॉक्टर के पास मुंह मांगी कीमत आप वहां पर पे करते हो। तो ये 18,500 कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार ले लिया फिर हम इसको फेंक देंगे, नहीं है, आपके पास काफी टाइम तक चलता ही है। तो सिक्योरिटी आपको अपने हाथों में है, आप एयर प्यूरिफायर चूज कीजिए या फिर डॉक्टर के पास पैसा भरिए। थैंक यू सो मच सोनम मैम। मैं तो यही बोलूंगी कि सभी लोगों को एयर प्यूरिफायर यूज करना चाहिए। आप लोगे तभी आप अपने लोगों को बता पाओगे। मैम एक बात और बोलना चाहूंगी कि काफी लोगों का बोलने का होता है कि अरे आप तो अपना एयर प्यूरिफायर बेचकर और अपना बिजनेस कर रहे हो, तो ये गलत सोच है। ऐसा कोई बिजनेस यहाँ पर नहीं है। आप इसके बारे में जानकारी पूरी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट डीएलसीपी पे जाकर भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हम तो चाहेंगे कि सही चीज आप लोगों को मिले। जो बाहर आज लूटामारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं तो चाहूंगी कि सही चीज आप ले, और यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ये कि एक सही चीज आपको बताई जा रही है। थैंक यू सो मच सोनम मैम, थैंक यू सो मच सुनीता मैम। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू। स्वाति जी एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको एक एयर प्यूरिफायर और लेना ही पड़ेगा। यस सर, मुझे लेना पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि क्या है कि आपके फादर इन लॉ के साथ अभी ये गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है और आप रात में लेके आते हो, तो आप अपने लिए अलग रूम में अलग रख लीजिए और फादर इन लॉ के लिए भी अलग से रख लीजिए। यस सर डेफिनेटली।
थैंक यू स्वाति मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया। मैम एक टेस्टिमोनी और मैं नेक्स्ट बताऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि हम वैक्सीन लगवा लिए तो हम बिल्कुल सिक्योर है ना। बहुत सारे लोगों के ये मिथ भी है, तो इस मिथ को भी क्लियर करने के लिए मैं नागपुर से हमारे लीडर मिसेस निशा कार्ला जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। निशा जी, ओवर टू यू। यस निशा जी, आप अपने आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, यस निशा जी। सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैं तो आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि एयर प्यूरिफायर मैंने जब से लिया है ना, तो मेरे हस्बैंड को शुगर है और मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम है। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि मेरा बॉडी एक होता था, मॉर्निंग में मैं उठती थी तो मुझे बहुत इसकी प्रॉब्लम थी। तो जब से मैंने ये यूज किया है ना, तो हेडेक भी होता था सुबह, जैसे एसी की वजह से सिर दर्द भी होता है थोड़ा मॉर्निंग में उठो तो वो मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और मैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी मैं तो बोलूंगी कि सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है प्यूरीफायर, और इतना रिलीव लगता है। तो जैसे हम नाइट में हमारे रूम में पूरी रात रहता, तो मैं मॉर्निंग में मेरे बच्चों के रूम में रहता, तो बोले मम्मी इधर उधर मत करो एक और ऑर्डर कर दो तो ऐसा हो रहा है मैम मेरे साथ भी। लेकिन वो भी मैं भी वही सोच रही हूँ कि थोड़े मुझे भी एक ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको लगाने से, वाकई में बहुत रिलीव लगता है। मतलब वो चलता रहता है ना, तो बहुत लगता है उसी रूम में रहो, निकलो नहीं वहां से। तो नाइट में तो मॉर्निंग की मेरी तो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है। और हमने दोनों ने वैक्सीन लिए हुए हैं, तो एज ए सिक्योरिटी वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप ये मत सोचो कि कोविड से अब कोई वो नहीं है। कोविड है, ब्लैक फंगस है, क्या क्या आए जा रहा है कुछ ना कुछ। तो प्यूरीफायर यूज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं तो बस बोलूंगी कि सबको करना चाहिए। 100% यूजर मैं तो पूरी 100% यूजर हूँ वैसे, मालूम है सोनम मैम को। लेकिन ये प्यूरीफायर नहीं था, वो भी मैंने ले लिया। तो बस बहुत अच्छा है, सबको यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से प्यूरीफायर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी के लिए भी लाइफ टाइम। तो सच बात है कि अगर हम डॉक्टर को इतनी फीस दे सकते हैं, अपना ब्लड भी दे के आते हैं, ऊपर से फीस भी देते हैं, तो 18,000 हम यहाँ नहीं पे कर सकते क्या? अपनी हेल्थ के लिए तो सब कुछ करना ही पड़ता है। थैंक यू निशा मैम, थैंक यू। यस, बहुत ही अच्छा बताया निशा जी आपने। और अच्छी बात यह है कि वैक्सीन के बाद भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो आप सभी भी इसको यूज कीजिए। देखिए मैम ने दोनों डोजेस कंप्लीट कर लिए हैं एंड हस्बैंड ने भी कर लिए हैं, लेकिन अभी जैसे कि ब्लैक फंगस भी आया हुआ है हम सभी के सामने, और ब्लैक फंगस भी एक एयर में ही फैला हुआ वायरस की तरह ही वर्क कर रहा है देखा जाए तो, और डॉक्टर्स को अभी कुछ भी ट्रीटमेंट प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, मैं खुद एक एनजीओ के साथ काम करती हूँ, एक नहीं दो बड़े बड़े एनजीओ के साथ आज काम करती हूँ मैं। तो हमारे पास ब्लैक फंगस के बहुत सारे केसेस, हमारे छोटे से शहर से हूँ मैं, लेकिन फिर भी ब्लैक फंगस के केसेस बहुत आ रहे हैं और उनकी टैबलेट्स कहीं भी नहीं मिल पा रही। कल भी हमारे पास एक केस नोएडा का आया था, तो वहां पे भी मतलब ब्लैक एक्चुअली फंगस की टैबलेट्स क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं पहले, और अभी उसकी मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए कोविड में तो फिर भी रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर 2-3-4 दिन एक एक करके मिल रहा था तो बात बन जा रही थी, पेशेंट को बचाया जा पा रहा था। लेकिन फंगस के ड्यूरेशन में ये हो रहा है 24-48 घंटे में पूरा काम सेट हो जा रहा है। मतलब कि या तो इंजेक्शन जो फंगस का दिया जा रहा है या तो वो लगाया जाए अगर वो मिल पाए तो, या तो उनके कुछ टैबलेट्स दी जाए, अदरवाइज कुछ भी मतलब हो ही नहीं पा रहा है। ये मैं जो अभी अपने एनजीओ के ड्यूरेशन में जो मैंने पेशेंट्स को देखा है कुछ 3-4 दिनों में, मैंने जस्ट वो आपसे शेयर किया है। तो मैं यही कहूंगी कि यार ऐसी कोई नौबत आप आने ही मत दीजिए। आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है, अच्छी बात है, आपने एज अ सिटीजन अपना काम पूरा किया है, अपनी हेल्थ के लिए अवेयरनेस रखी है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग इतनी अलग अलग जो जो एक्सपीरियंस किया है, अगर उन्होंने शेयर किया है आप सभी के साथ, तो कुछ तो बात होगी ना। तो आप जरूर इसका यूज कीजिए, और जब यूज करेंगे ना तभी आपको उसके बेनिफिट समझ में आएंगे। हम कितना भी एक्सप्लेन कर लें, लेकिन हम जब खुद प्रैक्टिकली उसको यूज करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू निशा मैम, एंड ओवर टू सुनीता मैम। यस, थैंक यू निशा जी, थैंक यू सोनम। एंड यहाँ पर एक किसी का मैसेज आ रहा है, दर्शन भाई आप बोलिए ना, शायद दर्शन भाई के पास कोई अपना एयर प्यूरीफायर का टेस्टिमनी होगा, तो दर्शन भाई आप बिल्कुल बोलिए। हेलो
हेलो। हाँ दर्पण। हाँ दर्पण, ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अभी लास्ट 25 डेज से एयर प्यूरीफाई का मैंने इस्तेमाल किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा जो राइट साइड का जो नोज है ना, वो 24 आवर्स बंद रहता था और इसके लिए मुझे ऑपरेशन भी करवाना पड़ा। और बाद में पतंजलि, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा ऑपरेशन करने के बाद भी। फिर बाद में पतंजलि का अणु तेल आता है, वो भी मैंने डालना स्टार्ट किया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब से एयर प्यूरीफाई मेरे पास आया है और उसका यूज किया है, तो लेफ्ट साइड का जो नोज है वो पूरा क्लियर हो गया है, यानी मैं अभी वहां से श्वास ले सकता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है सबसे बड़ा। वाओ, ग्रेट दर्पण भाई, बहुत अच्छी बात। वाओ, अमेजिंग। देखिए सबके पास अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है। यस। और आज तो यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं लोग, जितना तो मैंने आज तक कोई मार्केटिंग प्लान में भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए थे जितना एयर प्यूरीफायर के बारे में बोल रहे हैं, या नहीं? सच है ना? बिल्कुल सही है। जैसे ऑपरेशन करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन एयर प्यूरीफायर की वजह से आज उनका ये रिजल्ट आया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक ही बात समझनी है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले 100% हमें यूजर बनना है और हमें इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जैसे दिव्या ने अभी मैसेज किया है कि एयर प्यूरीफायर बाय करने का टाइम कब है, अभी इसकी ज्यादा जरूरत है। बाद में जब हेल्थ खराब होने के बाद जब हम यूज करेंगे, जब लेंगे, तब कोई मतलब नहीं आएगा। और अभी जैसे निशा मैम ने बताया कि ब्लैक फंगस आ रहा है, व्हाइट फंगस आ रहा है, पता नहीं कौन से फंगस आ रहे हैं और क्या आने वाले हैं पता नहीं है। तो आज से ही, अभी से ही ये चीजें हमें लेनी है, ये प्रोडक्ट यूज करना है, ताकि हम फ्यूचर में एक हमारी हेल्थ के लिए हम अवेयर हो सके, उसका ध्यान रख सके। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सप्लीमेंट का, जो कोविड को लेकर सप्लीमेंट का जो रिजल्ट आया है, तो यहाँ पर मैं हैदराबाद से सुरेश चरण को बोलना चाहूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। चरण, ओवर टू यू। अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्चना मैडम। गुड मॉर्निंग। मेरे को एक्चुअली फर्स्ट को कोविड हुआ था, लेकिन मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि मैं लास्ट ईयर से अपना सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ। मैं कभी मास्क, डबल मास्क पहनता था, मेरे को प्रॉब्लम मेरे को आई से का हुआ था ये कोविड। जब से मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ना, कोविड पॉजिटिव में बना रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जो भी मैं इतने वीडियोस बना रहा था, इतने एक्टिव था, आज तक मैं पूरा पॉजिटिव में बना रहा हूँ। मेरा फैमिली में भी पॉजिटिव है, लेकिन किसी को भी एक प्रॉब्लम भी इतना भी नहीं हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ बुखार आना, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आया है बस। तो आज सब लोग नेगेटिव आए। मैं तीन यूज किया था, सीबोथॉन और रेस्पोकेयर एंड कंटिन्यू, तीन यूज किया था, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं यूज किया था। ये 3 यूज किया था, अच्छा रिजल्ट आया था मेरे को। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अपना प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और सब लोग यूज करने का है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स तो बहुत बढ़िया है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, 100 to 1000% मार्क दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोले तो यकीन करने का है। यहाँ पे यकीन करें कि कुछ भी यूज करेगा तो उसका रिजल्ट 100% आएगा। डाउट से यूज करेगा तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहां पे पहले बोला तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि पानी पिएगा तो भी अपन को असर लगेगा, तो दवा पिएगा तो भी असर लगेगा बोल के कुछ भी यकीन करेगा तो कुछ होगा। सप्लीमेंट्स तो परफेक्ट है, उसमें शक करने की जरूरत नहीं है। मैं और आपको बोल रहा हूँ, मैं इतने वीडियो डाला हूँ 20 दिन के अंदर में, मैं पॉजिटिव में डाला था, देखा तो मैं एनर्जी, मेरा कितना एनर्जी था कि मेरा और मेरा मैडम से रोज बात होती थी कि चरण आप कैसे हो, चरण आप कैसे हो। मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप पॉजिटिव है फिर भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे बात कर रहे हो मैडम? तो सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से, क्या प्रॉब्लम है? तो ग्रेट है। मैं ये बोलता हूँ कि वेस्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हेल्थ के लिए और पैसे कमाने के लिए। हमेशा मैं मैडम से, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लर्निंग, टीचिंग एंड अर्निंग, हम तीनों बात करते रहते हैं इसके ऊपर में। सो
पहले नॉलेज लेना है, उसके बाद में बोलना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकम आते हैं, हम बोलते रहते हैं। एंड सर और एक मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन है एयर प्यूरिफायर का लेके। वन ऑफ माय फ्रेंड इज एमडी, रिप्यूटेड हॉस्पिटल से है। उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि उनके पास, मेरे पास आंसर था, मैं उनको सूटेबल दिया था, लेकिन यहाँ पे और कुछ आंसर मिलेगा बोल के सोच रहा हूँ। सर उन्होंने बोला था कि जब अपन ये एयर प्यूरिफायर का मैं पीडीएफ लेके उनके पास गया था, उन्होंने बोला था कि ओके शानदार है, पूरा लेबोरेटरी टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन घर में जब यूज करेंगे तो घर में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा, जब बाहर निकलेंगे बाहर का एयर आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है क्या? जब घर में बहुत अच्छे रहते एक बार यूज कर सकते हो, लेकिन जब बाहर में जाएगा तो आपका रेसिस्टेंसी पावर कम होके कुछ हो सकता है कि इस पे कुछ आंसर है कि आपके पास को बोला? इसके बारे में मैं बोलूं अगर आप, या अर्चना जी आप बोल रहे हैं? जी नहीं सर, आप बोलिए। अरे अच्छा, बोलिए सर। देखिए पहली चीज तो ये है कि जब भी हम एयर प्यूरिफायर का प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक चीज अक्सर पूछी जाती थी सबसे, और वो ये कि हमारे इंडोर में ज्यादा पॉल्यूशन है कि आउटडोर में? यस। ज्यादातर लोग यही कहते थे कि आउटडोर में है, क्योंकि जब शुरू में नया आया था तो ऐसा लगता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ऑटो केमिकल्स ये सारी चीज पॉल्यूशंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ऐसा लगता है। लेकिन जब उसको बताया गया तो उन्होंने कहा कि आपके इंडोर में ज्यादा पॉल्यूशन है ना कि आउटडोर में, क्योंकि आउटडोर बहुत बड़ा है। अगर आप रोड को भी देख लेते हो, रोड का हिस्से के अलावा बाकी सब चीज ओपन है। तो इसलिए जब हम अपने घर पर ये प्यूरीफायर लगाते हो, घर पे क्यों करते हैं उसके भी पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारी चीजें आज हम यूज करते हैं, जैसे पेंट यूज करते हैं वॉल पे, ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हम लोग प्लाईवुड यूज करते हैं, क्योंकि प्लाईवुड आज की जनरेशन है, आज आप कोई भी बंगला बनाइए, घर बनाइए, सब प्लाईवुड यूज करते हैं। एक समय पे हम लोग वुडन यूज करते थे, पुराने पलंग होते थे जिसमें नीचे बच्चे खेलने के लिए छिप जाया करते थे, तो क्या एयर का सर्कुलेशन होता रहता था। आजकल तो क्या बेड भी बनाएंगे तो ऐसा बेड कि अंदर सारी स्टोरेज, ताकि अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहती है। तो हर चीज जो है आज ऐसी बनाई जाती है, और ज्यादातर केस में अब हम लोग घरों में एसी लगाते हैं। तो जब एसी लगाते हैं तो जो हमारी रूम की जो हाइट होती है वो भी कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से हाइट अगर कम होती है तो एयर कम रहती है, तो आपको एसी लगाना ही होता है। और एसी क्या करता है, आपकी जो एयर है उसको रिसाइकिल करता रहता है ठंडी करके। तो एयर जो हमारा एयर प्यूरिफायर है ये तो बहुत ही काम की चीज है, ये घर के अंदर ही बहुत अच्छा काम करता है। और सब लोग शायद जानते भी होंगे, जब भी हमें एयर प्यूरिफायर लगाना हो, चलाना हो, तो हम सबसे पहले रूम को खोल करके उसको वेंटिलेट करें, फिर बंद कर दें, क्योंकि अगर आप खुले रूम में एयर प्यूरिफायर चलाओगे तो इफेक्ट कम आएगा। ओपन एयर में आपका इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, सब जगह फैल जाएगा। इसके लिए क्या है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें इतना इफेक्ट नहीं करता, और हमको अंदर ही ज्यादा जरूरत होती है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। नेक्स्ट सुनीता जी, आप किसको बुलवाना चाह रहे हैं? यस, अब यहाँ पर मुनीरा धरानी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। मुनीरा जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। एयर प्यूरिफायर का तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट सप्लीमेंट्स का है। यस यस तो यस बोल सकती हूँ क्या? यस, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ, ये सप्लीमेंट का मेरे पास फ्लेक्स ऑयल का है मैम। जैसा मेरे हस्बैंड को हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको स्टंट डाला गया है 2 साल पहले, तो उनको है ना, जब से मैंने वेस्टिज में ज्वाइन की तब से मैंने उनको फ्लेक्स ऑयल वो सब सप्लीमेंट स्टार्ट किया ना, तो अभी लास्ट मंथ ही रिपोर्ट्स डॉक्टर देख के भी शॉक हो गए कि आपको ऐसा, वो बोलते हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप हार्ट पेशेंट है। मतलब उनकी पूरी बीपी की गोली वो सब डॉक्टर ने बंद करा दिया। वेरी गुड, बहुत और अच्छा उनको रिजल्ट है। खांसी का जो प्रॉब्लम है उनको, तो
उनको मैं रेस्पो केयर भी देती हूँ, तो उसमें भी उनको काफी लाइक हद तक अच्छा रिजल्ट आया। यस, मेरी मुनीरा जी से बात हुई थी, तो डॉक्टर उनको जो डोज दिए थे वो डोज कम करने के लिए बोले हैं, बिकॉज ऑफ ओनली डॉक्टर को फ्लैक्स उन्होंने ऑयल। पूछा भी था कि मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि मैं ये फ्लैक्स ऑयल सप्लीमेंट खाता हूँ तो मैं खा सकता हूँ, तो डॉक्टर बोले हाँ आप खा सकते हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जो सप्लीमेंट ले रहे हैं आप लो। तो लाइक ये मेरा सबसे बेस्ट रिजल्ट था मैम। यस यस, वो तो बहुत बड़ी बात है कि आज अपने हस्बैंड का हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है वेस्टीज की वजह से, तो इससे बड़ी इनकम और क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से तो और कोई इनकम नहीं है इससे बढ़िया। तो यहाँ पे दिव्यानी जोशी कुछ बोलना चाहती है, तो दिव्यानी ओवर टू यू। दिव्या। यस मैम, थैंक यू मुझे फिर से चांस देने के लिए। अगर मैं स्टार्ट करी ना बोलना तो आज का सेशन पूरा मेरे पास ही चले जाएगा। मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स है कि मैं बता नहीं सकती, इतने सारे। अच्छा दिव्या एक मिनट, तो एक सबसे बेस्ट, अच्छा ओके दिव्या एक मिनट, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, टाइम 10:07 हो गया, और जिसको कोई काम है तो बिल्कुल वो लीव कर सकता है, और जिसको इंटरेस्ट है यहाँ पे आप कितना देर भी बोल सकते हो, अपनी दिल की जो बातें बोलना है बोल सकते हो, जिसको सुनना है वो सुन सकता है, जिसको लीव करना है बिल्कुल कर सकते हो। तो ओवर टू यू दिव्या, थैंक यू। यस मैम, ये जो 78 मेंबर्स है ना, ये आउट ऑफ इंटरेस्ट ही है यहाँ पे, बाकी सब तो लीव हो गए जिसको होना था। यस यस, वेरी ट्रू। तो मेरा एक भाई है, मतलब छोटा मामा का बेटा, तो उसके बॉडी पे ना पूरे वाइट दाग थे, मतलब पूरे वाइट, जैसे फेस पे हर जगह पूरे वाइट छोटे छोटे दाग थे। वो वैसी बीमारी भी नहीं है, मतलब जिसको थोड़ा सा पार्ट वाइट हो जाता है, वो वैसी भी नहीं है। पता नहीं है क्या था, बहुत सारे डॉक्टर्स को बता लिया हम लोग ने, MP गए हम लोग, यहाँ करीमनगर के पास है वहां पे हम लोग गए, बहुत जगह, मतलब 4-5 जगह हम लोग डॉक्टर को बताए, और जहां भी जाते थे 12-12 हजार 15-15 हजार का हम लोग लेके आते थे दवाई, और वो यूजफुल नहीं रहता था। फिर मैंने जब से इसमें ज्वाइन किया तो मैंने उसको हेयर नेल स्किन कैप्सूल डेली एक देना चालू करा, और नीम वीकली वंस देती हूँ। उसके अलावा फ्लैक्स, गैनोडर्मा और नीम, उसके वो जो दाग है ना वहां पे मैं रोज उसको लगवाती हूँ। तो अभी उसके दाग मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ 80% तक तो वो कम हो गए। अभी फेस तो बिल्कुल नहीं दिखता है, अंदर के पार्ट्स जहाँ पे ऑयल रेगुलरली नहीं लगता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है, वहां पे थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन वरना तो उसको 80% तक कम हो गया। और ये करने के पहले, मतलब लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मेरे पापा नहीं मानते सप्लीमेंट्स लेने से, हमारे भी यहाँ नहीं माने थे। फ्लैक्स का डेमो मैंने फर्स्ट हमारे घर पे ही बताया था, तो घर पे बताने के बाद जब उनको यकीन हुआ, फिर जब से उन लोगों ने चालू किया। और इसमें ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं ना कि जैसे एक चीज है, जैसे शुगर है, शुगर के सप्लीमेंट्स लो, तो हम लोग एक सप्लीमेंट नहीं देते, हम लोग 4-5 देते हैं। अब जैसे शुगर वालों की हड्डी घस जाती है तो हम लोग को कैल्शियम भी देते हैं, उनको ग्लूको हेल्थ भी हम लोग देते हैं, और फिर फ्लैक्स तो अच्छा है, तो वो तो हम तो जन लोग 3-4 सप्लीमेंट देते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन ये जो 3-4 सप्लीमेंट है, आप अगर देखेंगे वो हर डिसीज में, हर डिसऑर्डर में बहुत सारे चीज कॉमन है। तो मतलब आप एक चीज के लिए ले रहे हो तो आपकी और 2-3 चीज भी कम हो जाएगी। ऐसे मेरे मामा ने शुगर के लिए लिया था, उन्होंने ग्लूको हेल्थ, नोनी, फ्लैक्स और कैल्शियम लिया था, नीम भी वो ले रहे थे। उनको एलिफेंटियासिस का प्रॉब्लम था, जिसको हम लोग हाथी पाँव बोलते हैं, एक पाँव उनका बहुत सुजावा रहता था। तो एक दिन बैठे बैठे वो उनके दोनों पाँव कंपेयर कर रहे थे, एंड ही वाज लाइक मेरे एक पाँव की सूजन कहाँ चले गई। तो मतलब हमने उसके लिए तो दिया ही नहीं था, फर्स्ट थिंग हमने दिया था शुगर के लिए, लेकिन वो शुगर के सप्लीमेंट्स के साथ साथ उनका हाथी पाँव भी कम हो गया। तो दिस इज रियली अ ग्रेट रिजल्ट। मतलब हम ऑब्जर्व नहीं करते छोटी छोटी चीज, लेकिन ये बहुत ज्यादा हमको दिखता है अगर हम लोग देखें तो अभी अगर कोई और बोलना चाहता है तो डेफिनेटली मैं पूरा टाइम नहीं लूंगी। कोई और शेयर करना है तो प्लीज शेयर करें। तो दिव्या थैंक यू सो मच, एंड एक दिन ना आपका टेस्टिमोनी का ही सेशन रखेंगे जिसमें आप पूरा टेस्टिमोनी बताना, अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करना। हाँ, एंड यहाँ पे नवीन दरक कुछ बोलना चाहता है। नवीन, ओवर टू यू। Good morning to everyone. High five and keep smiling always. Yes. गुड मॉर्निंग। नवीन दरक, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं सरिता भाभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिकॉज वो हमें हर बात पे वो
सपोर्ट करती है। मैं कुछ भी रहता हूँ, जैसा मुझे छाती में दर्द देता था तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने सजेस्ट दिया फ्लेक्स ऑयल। मैं बोला नहीं उनको, लेकिन उन्होंने जैसा पैर में दर्द है वो है, तो मैं हमेशा केयर नहीं करता था। जब उन्होंने बोला पैर में दर्द है, तो मैं छाती पे दर्द का प्रॉब्लम नहीं रहता था, तो फिर मैंने फ्लेक्सिबल जब पैरों के दर्द के लिए लिया, और मुझे क्या जैसा हाथ छाती में भी दर्द बोल तो देता था कभी, मैं घर वाले को बोलता ही नहीं किसको भी, डर क्यों उनको परेशान करना बोल के। जब से फ्लेक्सिबल ले रहा हूँ बहुत अच्छा दे रहा है डेली। और मैं फ्लेक्सिबल कैसा, वो टैबलेट गोल नहीं रहा हूँ, उसको होल करके खड्डा करके जो उसका रस रहता है ना अल्सर, वो चूस रहा हूँ, तो गोली के अंदर नहीं जाती अल्सर। जो मेन अपने को प्रोटीन वो मिलता है अल्सर का जो है ना अंदर, वो मिलता है। और सेकंड है आंवला तो मैं डेली लेता हूँ, डेली कैल्शियम आंवला डेली लेता हूँ। क्यों, मुझे जॉइंट प्रॉब्लम है, वो बोलते पैरों में बहुत दर्द देता था बचपन में, मुझे प्रॉब्लम हो गया था। पैर मेरे एक क्या बोलते हैं जो रहते ना बालकनी, उसके अंदर घुस गए थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था। मेरे को शुरू से पहले से देता, तो इतना नहीं लेता था। अब जब से कैल्शियम आ रहा, डेली कैल्शियम आंवला बहुत अच्छा रह रहा है, डेली रह रहा हूँ। और अभी जैसा भाभी ने नेक्स्ट नोनी बोला है मुझे, नोनी के लिए, उसमें भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। मैं सुबह शाम नोनी डेली लेता हूँ, बहुत बड़े इफेक्ट। और अभी फिर भाभी को पूछ, अभी भी एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ। क्यों, फैमिली को मैं प्रॉब्लम नहीं करना चाहता, उनके मनी से, खुद के मनी से एक चीज प्रोडक्ट लेके पूरा बॉडी को करूंगा, और हल्का हल्का मेरे को फर्क पड़ेगा तो मेरे फैमिली वाले, अभी फैमिली वाले नहीं ले रहे चीज को सीरियस, जब मुझे फर्क आएगा ना ऑटोमेटिक वो लेंगे। अब जैसा ये सीबॉक्टॉन है, मेरे भाभी ने पूछा सरिता में, तो उन्होंने बोला ये लो। खांसी मेरे को इतना प्रॉब्लम हो गया, मैं कासामृत आपको पता है बैद्यनाथ की, मेरे पापा डेली 3 ढक्कन लो बोलते थे, कम से कम आप महीने में वो कम से कम 15-20 बॉटल खत्म कर दिया कासामृत की पापा। और बोले, मैं बोला और लेता हूँ। अब उनके चुपके ये सीबॉक्टॉन ले रहा हूँ डेली, और बहुत फर्क पड़ रहा है मेरे को। खांसी बहुत खत्म हुई, अभी भी खांसी है लेकिन बहुत फर्क पड़ रहा है। वेस्टीज के प्रोडक्ट्स है। अभी मैं वो जैसा अपना प्यूरिफायर है, मेरी इच्छा है लेकिन मनी प्रॉब्लम नहीं। मैं एक ही सोचा, वेस्टीज से जैसी इनकम आएंगी मेरे पूरे बहनों को राखियों में सबको गिफ्ट दूंगा, मेरा तमन्ना है, बस इतना ही चाहिए बस। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट नवीन, थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी मुझे सोच बोलना है। नहीं है, करके दिखाना है बस, मेरा वही चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। एंड सोनम, हेलो मैम। यस निशा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस मैम, मैं ना सॉरी डिस्टर्ब करी बीच में, एक और बहुत जरूरी चीज थी बताने जा रही थी, जो मैं मतलब एयर प्यूरिफायर के उसमें इतनी वो हो गई कि मैं भूल ही गई कि मेरे साथ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे एलर्जी थी, बहुत छींकों की प्रॉब्लम थी, तो इतना छींकती थी ना, तो मैंने अपना सप्लीमेंट्स भी लेना चालू किया था। एक्चुअली स्पेरुलिना वगैरह ले रही थी, नोनी वगैरह, तो थोड़े दिन ठीक हो जाती थी। जैसे सप्लीमेंट बंद की तो फिर चालू हो जाती थी अगेन, और थोड़ा सा वार्म में जाती थी तो एकदम नोज ब्लिंकर लीक होते थे, और इतनी छींक कि मैं बात ही नहीं कर पाती थी। तो फिर ये प्यूरिफायर जब से लगाई हूँ ना, तो भूल ही गई कि मेरे को कुछ थी भी है नहीं तो मैं आपको फर्स्ट राउंड में ही जरूर शेयर करती थी। तो मुझे अभी जब बता रहे थे ना एलर्जी का एक, तो फिर मुझे याद आया कि मेरी तो प्रॉब्लम ही गायब हो गई है तो मुझे भी बताना चाहिए था। तो वो सच में मेरा उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट प्यूरिफायर से ही आया है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कोई प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी, थैंक यू।